हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यजीत जीएस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा और बीपीएससी 67 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 12 लेकर आए हैं, जिसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर 11 तक अपलोड है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। 1857 किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? नाना साहब, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। ये अंतिम मुगल बादशाह है और 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून में भेज दिया जाता है, जहाँ पे इसकी मृत्यु 1866 ईस्वी में हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, वेमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दूसरे व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जबकि पहले व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। और सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में पहले आईसीएस बनते हैं, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1872 ईस्वी में सिलहट में ज्वाइन होते हैं। 1874 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, 1874 ईस्वी में, रंगभेद के खिलाफ। और इसी के आगे चलकर वो इसके खिलाफ विरोध करेंगे। आपको बता दें कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म 1848 ईस्वी में कलकत्ता में होता है और इनकी मृत्यु 1925 ईस्वी में कलकत्ता के ही बैरकपुर में होता है, बैरकपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, MG रनाडे, मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता और ये नरम दल के नेता थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, आनंद मोहन बोस, फिरोज शाह मेहता। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस करते, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। और इस एसोसिएशन का मुख्य लक्ष्य क्या था? आईसीएस की परीक्षा पास किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1872 ईस्वी में और ये 1874 में इस्तीफा दे देते हैं। तो इसी के विरोध में इंडियन एसोसिएशन संगठन चला जाता है और इसमें भारतीय सिविल सेवा का मुद्दा उठाया जाता है इस एसोसिएशन के माध्यम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता, फरिश्ता, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री है जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एमबीटी के काल में 1333 ईस्वी को भारत आता। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है रेहल्ला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। 1342 ईस्वी में इसे काजी बनाकर चीन भेजा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुगलकनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, अल-बरूनी, मिन्हाज-उस-सिराज, अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं और इस किताब में खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक का विजय का उल्लेख है। खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक के विजय का उल्लेख है। आपको बता दें कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में होता है, 1253 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 8, 16, 32, 56। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। क्वेश्चन टाइप मिस्टेक हो गया, यहाँ लड़का का कौन सा अभियान नहीं होगा, बल्कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त प्लाज्मा, WBC, RBC, अस्थि मज्जा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, RBC, रेड ब्लड सेल। और इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन, 20 से लेकर 120 दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में उष्ण सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? उष्ण सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती हो। तो किस राज्य में उष्ण सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
मध्य प्रदेश में वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पे उष्ण पर्णपाती वन पाया जाता है, न कि उष्ण सदाबहार वन। बाकी केरल, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक या पश्चिमी घाट के अधिकतर इलाके में उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, स्पीकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही संसद में वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि वित्त विधेयक की चर्चा आर्टिकल नंबर 117 में है, आर्टिकल नंबर 117 में है। जबकि धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक आर्टिकल नंबर 110 में है, धन विधेयक आर्टिकल नंबर 110 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया? मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को यह अधिकार आर्टिकल नंबर 72 के तहत दिया गया। आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने का शक्ति दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में आर्थिक सुधार कब से प्रारंभ हुआ था? 1990, 1991, 2000, 2014। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1991 में। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार का दौर शुरू होता है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव, और भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रा, बुर्जिल दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। और भारत में बता दें ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 915 किलोमीटर है, 915 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंजाब हिमालय की कुल कितनी लंबाई है? पंजाब हिमालय जो कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में है, सिंधु और सतलज नदी के बीच में, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 560 किलोमीटर। जबकि कुमाऊं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर, असम हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, असम नहीं, नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर और असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना। इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है, बिल्कुल सही है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, ये भी सही है। जबकि भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, यह भी सही है। सतलज, चिनाब, गंगा, रावी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सतलज, चिनाब, रावी तो इसकी सहायक नदियाँ हैं, जबकि गंगा इसकी सहायक नदियों में नहीं आता। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? शीशा, प्लेटिनम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, जबकि टाइटेनियम को भविष्य की धातु, रणनीतिक धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु और हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड, जिंक फॉस्फाइड, जिंक ऑक्साइड, सिल्वर ऑर्डाइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिंक क्लोराइड। जबकि जिंक फॉस्फाइड का उपयोग होता है चूहा के मारने वाले विष में, जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं, और सिल्वर आयोडाइड का यूज कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रोंशियम, बेरियम, थोरियम, एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रोंशियम। जबकि लाल रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, लाल रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। और थोरियम से मोनोजाइट अयस्क प्राप्त होता है, जो कि केरल में पाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में किसका मिलान गलत है? गलत मिलान को चुनना। बॉम्बे प्लान 1944 सही है। जन योजना 1945 ये भी सही है। सर्वोदय योजना 1950 ये भी सही है। पाँचवीं योजना 1974 से 79 ये गलत है। पाँचवीं योजना 1974 से 79 नहीं, बल्कि 1974 से 78 तक था, 1974 से 78 तक था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जबकि जन योजना की बात करें तो जन योजना एम.एन. रॉय द्वारा लाया गया था, जबकि सर्वोदय योजना जे.पी. नारायण द्वारा लाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विथ यू ऑल द बे, विथ यू ऑल द बे किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है?
PNB, SBI, एक्सिस, HDFC। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना 1955 में हुआ था, 1955 में, 1 जुलाई 1955 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहा करते थे? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जिसे द्वितीय अकबर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को, श्रीरंगम, मदुरै, हम्पी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शैवों का अजंता लिपाक्षी को कहा जाता है। किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर द्वितीय को, औरंगजेब को, शाहजहां को, जहांगीर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब को। औरंगजेब का एक और नाम था जिंदा पीर, जिंदा पीर, औरंगजेब का नाम था जिंदा पीर। औरंगजेब के जन्म की बात करें तो औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में होता है, जबकि इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है। इसकी मृत्यु 1707 में अहमदनगर में होती है, अहमदनगर में, जबकि इसको दफनाया जाता है दौलताबाद में, दौलताबाद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीवी का मकबरा के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। इसे शाहजहां ने बनवाया था, गलत है। इसे शाहजहां ने नहीं बल्कि औरंगजेब ने बनाया था। इसका निर्माण औरंगाबाद में किया गया था, ये भी कथन सही है। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, ये भी सही है। इस मकबरे का डिजाइन अत्ताउल्लाह द्वारा किया गया था, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका गलत स्टेटमेंट कौन हो गया? ऑप्शन ए, इसे शाहजहां ने नहीं बल्कि औरंगजेब ने बनवाया था। और इसे द्वितीय ताजमहल के अलावा इसे ताजिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। और ये जो अत्तुल्लाह है, ये अत्तुल्लाह कौन है? तो इसके पिताजी का नाम था जो ताजमहल के डिजाइनकार हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी। इनके पुत्र हैं अत्तुल्लाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब का। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है, एक बार 1658 ईस्वी को और दूसरी बार 1659 ईस्वी को, 1659 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल, न्यूटन, आइंस्टीन, रोमर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्सवेल। सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया, जबकि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम कौन नापा था? रोमर। प्रकाश के वेग को रोमर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? 32, 20, 6, 12। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 दांत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद बीपीएससी में ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ, बीपीएससी में क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है? अस्थि मज्जा को, फेफड़ा, प्लीहा, लीवर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लीहा को, जिसे स्प्लीन भी कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है किस में? लाइसोसोम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे पादप का ऊर्जागृह भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन के फैक्ट्री के निर्माण में सहायक होता है, जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के उद्धारक की संज्ञा किस गवर्नर जनरल को दिया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को। और कौन दिया था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसमें क्वेश्चन आता है कि किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? भारत में किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो वह लॉर्ड लिनलिथगो। और ये कब से कब तक रहे थे? 1936 से लेकर 1944 तक, 1936 से लेकर 1944 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। ओवन मेरीडिथ किस गवर्नर जनरल को कहा गया? ओवन मेरीडिथ किस गवर्नर जनरल को कहा गया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिट्टन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिट्टन। ये एक कवि भी था, कवि होने के कारण ही इसे ओवन मेरीडिथ कहा गया, जबकि लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न गवर्नर जनरल कहा गया। लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न गवर्नर जनरल। तो दोस्तों ये प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आउट ऑफ 30 में आपका स्कोर कितना रहा? अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। आउट ऑफ 30 में ये आप लोग के लिए क्विज का प्रश्न है, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, जेम्स हिक्की, तारकनाथ दास, राजा राम मोहन राय। इसका जवाब आपको कमेंट में देना और जिनका सही रहेगा उसे पिन किया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी सुझाव जरूर दें, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।
धन्यवाद।